हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हम और आप व्यंजनांत नपुंसक लिंग का प्रकरण हमारा प्रारंभ हुआ है। पूर्व सत्र में हमने उस नपुंसक लिंग में होने वाले जो शब्द और विभक्तियां हैं उनके बारे में विचार किया था और यहाँ पर हमारे बीच में जो शब्द आया था वह शब्द हमारे बीच में प्रांच शब्द था। उस प्रांच शब्द की प्रक्रिया हमारे और आपके बीच मध्य प्रारंभ हुई और प्रथमा और द्वितीय और संबोधन में विरामे व्यंजना वक्तम नपुंसकात् समोर लोपेपि ये सूत्र के माध्यम से हमने ये जाना था कि नपुंसक लिंग में सी और अम के लोप हो जाने पर तत्संबंधी जो कार्य होता है वह हमें यहाँ करना चाहिए। तो हमने प्रथमा के एक वचन द्विवचन प्रांची तक हमने प्रयोग से कर लिए थे। प्राग प्राग प्राची प्रांची। अब हम तृतीय आदि विभक्ति से यात्रा प्रारंभ करते हैं और तृतीय आदि विभक्तियां जितनी भी हैं ध्यान रखिए पुल्लिंग के समान वे सब अघुट विभक्तियां कहलाती हैं और अघुट स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं और अघुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर जैसे हमने प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के लाने पर प्राची शब्द की सिद्धि की थी क्योंकि नपुंसक लिंग में केवल जस और सस विभक्ति की ही घुट संज्ञा होती है। शेष अन्य जो भी विभक्तियां हैं वे अघुट स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं, अघुट कहलाती हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है और यहाँ पर हम टा विभक्ति लेकर आते हैं और टा विभक्ति के लेके आने पर जो हमारी प्रक्रिया पुल्लिंग में हमने प्रारंभ की थी वही प्रक्रिया हमें यहाँ ध्यान रखना है। प्रांच धन टा। यहां पर व्यंजनानुसंगा सूत्र के माध्यम से जो प्रांच में रहने वाला यहाँ है उसकी अनुसंग संज्ञा हो जाएगी और अनुसंगस चाकृंचेत सूत्र के माध्यम से उस यहाँ का लोप हो जाएगा और टा में से जो आ बचेगा वह उसमें जाके जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा प्राचा। ये पृष्ठ जो आपके सामने दिख रहा है वो आगे का पेज खुला हुआ है, हमें इसके ऊपर का पेज देखना है। ये प्रक्रिया हमारी चल रही है तो प्राची, प्राची के बाद में प्रांची, पुनरपि बन जाने के बाद में तृतीय विभक्ति के एक वचन में बनेगा प्राचा। अब हम
भ्याम आदि विभक्ति के लेकर आने पर, तो भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर भी व्यंजनानुसंगा सूत्र के माध्यम से अनुसंग संज्ञा होगी। और चवर्ग दीर्घादि नाम च, चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र के माध्यम से जो प्रांच का रहने वाला चा है, उस चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। चवर्ग दीर्घादि नाम चा, इस सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश हो गया। और व्यंजनानुसंगा सूत्र से अनुसंग संज्ञा या की, और अनुसंगस चाक्रुंचे सूत्र के माध्यम से अनुसंग का लोप हो जाएगा। और अनुसंग के लोप होने पर बनेगा प्राग्भ्याम। भिष विभक्ति के आने पर भी यही प्रक्रिया हमारे बीच में रहेगी। चवर्ग दीर्घादि नाम च और व्यंजनानुसंग से अनुसंग संज्ञा, और अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप। तो शब्द बन जाएगा प्राग भी रेप शोर विसर्जनीय। अब यहां पर गे विभक्ति लेकर आएंगे। और ए वचने पर जैसे अपन ने प्राचाह बनाया है, उसी प्रकार से व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत के माध्यम से जोड़ते हुए हमें व्यंजनानुसंग सूत्र से अनुसंग संज्ञा और अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से लोप करने पर प्राचे, फिर प्राग्भ्याम, प्राग्भ्यः, गसी और गस विभक्ति में प्राचाह, व्यंजनानुसंग से अनुसंग संज्ञा और अनुसंगस चाक्रुंचेत से यहाँ का लोप प्राचाह। प्राग्भ्याम चवर्ग दीर्घादि नाम च, प्राग्भ्यः चवर्ग दीर्घादि नाम च, और रेप शोर विसर्जनीय प्राग्भ्यः। षष्ठी विभक्ति के वचन में प्राचाह, प्राचो, प्राचाम, तीनों जगह व्यंजनानुसंग और अनुसंगस चाक्रुंचेत से लोप हो जाएगा। और गी विभक्ति में भी प्राची ही और ओस विभक्ति में प्राचो हो। अब हमें सुप विभक्ति लेकर आनी है, और सुप विभक्ति में हमें सब चीजों की सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो हमारे पास चवर्ग दीर्घादि नाम च, प्रांच धन सु, सुप पा का अनुबंध हो जाएगा चवर्ग दीर्घादि नाम च, सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। और गा आदेश हो जाने के बाद में अनुसंग का लोप हो जाएगा। अनुसंग का लोप का मतलब है व्यंजनानुसंग से अनुसंग संज्ञा, और उसके बाद में अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है प्राग धन सु। यहां पर अगो से प्रथमा, अगो से प्रथमा से उसको गा को का आदेश हो जाएगा। और गा को का आदेश होने पर हमारे बीच में एक शब्द आता है कवर्ग प्रथमा सस शेषु द्वितीयो वा, अर्थात कवर्ग का पहला अक्षर हो और उसके सामने तीनों प्रकार के सा के होने पर उस वर्ग का जो पहला अक्षर, कवर्ग का जो पहला अक्षर है,
उसको द्वितीय हो जाता है, यानी कि खा हो जाता है, तो प्रयोग सिद्ध होता है प्राक सुह। लेकिन ये विकल्प से होता है। जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो हमारे बीच में सूत्र आता है क स योगे छा, उसके पूर्व नामी कर पराह प्रत्यय विकाराह गमस्तः सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र के माध्यम से उसका मूर्धन ने सकार आदेश और कासा योगे छा बनाकर प्राक्षु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।